को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये गवर्नमेंट पोस्ट वैकेंसी चैनल है जिसमें आपको सारे डिटेल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट मिल जाएगा साथियों, और कुछ समय में आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी जॉब मिल जाएगा। अब हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे। ये जो पोस्ट वैकेंसी डिपार्टमेंट है वो है NLC इंडिया लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। तो साथियों बताना चाहेंगे ये जो पोस्ट है नेविल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की तरफ से पोस्ट वैकेंसी, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। ये जो है ये चेन्नई में है, आपका जो हेड ब्रांच है वो चेन्नई में है। आप वहाँ पर जॉब मिलने वाला है उसी जगह में। अब हम आपको डिटेल्स में और बताते जाएंगे। इसका वेबसाइट जितना है और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों, वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं। या आप चाहते हैं मेरी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, तो इस टेलीग्राम में एक चैनल है जो इस सिस्टम के माध्यम से, व्हाट्सअप चैनल भी है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और सारी चीज़ पहले से अपडेट मिल जाएगा। और कुछ यदि आपको जानना जरूरी है तो वहाँ से भी आप कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। अब जो ये डिपार्टमेंट है इसमें कितनी पोस्ट वैकेंसी, इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो टोटल है 632 पोस्ट वैकेंसी जो ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए साथियों। अब हम आपको डिटेल्स में और दिखाते चाहेंगे। देख सकते हैं ये जो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 75 पोस्ट वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 78, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 27, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 15 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 44 और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 47 और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 5 और फार्मेसी के लिए 14। तो टोटल यहाँ पर जो पोस्ट वैकेंसी वो है कितना ना 314 पोस्ट वैकेंसी। आपको जो ये डिटेल जो 9 पोस्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो सैलरी मिलेगा वो 15,028 रुपया मिलेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा 1 ईयर के आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला साथियों। और जो टेक्निशियल डिप्लोमा जो अप्रेंटिस जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो कितने ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए साथियों, पहले से बता दें ये ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो रहेगा ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ही रहेगा। अब डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 95 पोस्ट वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 94 और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 49 और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 9 पोस्ट वैकेंसी, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 25 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 38 है और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 8। टोटल 318 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। इनका जो सैलरी है वो 12,524 आपका सैलरी रहेगा और इसमें जो 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी साथियों। मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, जैसे कि डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर आप फुल टाइम आपका जो कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने सारे ग्रेजुएशन फार्मासिस्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी माने मेडिकल डिपार्टमेंट जो फार्मेसी कंपनी के ऊपर आपका कोर्स होना बहुत ही भी जरूरी है। और टेक्निकल जो डिप्लोमा आप एक डिप्लोमा के ऊपर जो कोर्स स्टूडेंट कोर्स कर चुके हैं उनके लिए भी ये अच्छा मौका है जहाँ पर आपको ये मिलने वाला है साथियों। अब जो अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या रखा गया है, जो कैंडिडेट शुड हैव द पास्ट ऑफ द क्वालिफाइड द एग्जाम 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में पास करने वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नॉट शुड कंप्लीट द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, इसके लिए आवश्यकता नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा आपको। और शुड हैव द अंडरगोन इन द प्रेजेंटली अंडरगोइंग द अप्रेंटिसशिप द ट्रेनिंग, और जब ट्रेनिंग पीरियड आपको रहने वाला है साथियों वो एक्सपीरियंस 1 ईयर की रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों साथ में। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी जैसे लाक्षाद्वीप, इस एरिया में भी आपको ये जो डिपार्टमेंट है आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। यहाँ पर भी आपको जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों, कोई समस्या नहीं। अब एज की जो है एज लिमिट फॉलो द एज पर द अप्रेंटिस रूल्स के हिसाब से आपको एज को फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो देखा जाए तो जो ज़्यादातर समय 18 साल से ऊपर जितने सारे स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं। तो यही बात है आपको कि 18 साल से ऊपर आपको द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी क्या रिजर्वेशन रहेगा, SC ST OBC PWD और जो कैटेगरी स्टूडेंट है और EWS, ये जो सारे कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्वेशन रहेगा साथियों। इंस्ट्रूमेंट से कैंडिडेट हु हैव द अराइव द परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन द क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन। देखिए आपका मार्क भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। जब अच्छे मार्क की पास आउट करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसान होगा इसमें जॉब करने के लिए साथियों। एक चीज़ है कंप्लीट ट्रेनिंग इन डज नॉट द एंटाइटल द कैंडिडेट इन राइट एंड क्लेम टेम्पोररी और परमानेंट नेचर ऑफ ज्वाइन इन NLC इंडिया लिमिटेड। ये परमानेंट या टेम्पोररी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मेथड ऑफ द सिलेक्शन किस तरह प्रोसेस में रहेगा, ज़्यादातर समय सिलेक्शन आपको दो परसेंटेज ऑफ द मार्क्स के हिसाब से ऑब्टेन रहेगा कि आपकी परसेंटेज ऑफ द मार्क एंड बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा के ऊपर क्वालिफाइड स्टूडेंट के हिसाब से रहेगा। और जो कैंडिडेट अराउंड द ग्रेड भी आपको जो है वहाँ पर भी आप मार्क रखा जाएगा। तो आपको ज़्यादातर समय आपकी सिलेक्शन जो रहेगा वो इसी तरह मार्क बेसिस के हिसाब से भी सिलेक्शन रहेगा साथियों। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर कैसा रहेगा, जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर आपका जो रहेगा
वो एप्लीकेशन प्रोसीजर रहेगा आपका, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, आपका सारे फॉर्म भरना पड़ेगा और इसमें सारे चीज़ को देना होगा। फिर आपको सारी चीज़ भरने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ ये सारे चीज़ देने के बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन, टेक द प्रिंट एंड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ड्यूली साइन एंड द सबमिटेड बाय द पोस्ट। आपका मतलब है ये सारे चीज़ को फॉर्म ऑनलाइन में भरना है, भरने के बाद सारे चीज़ को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसका हार्ड कॉपी निकालना है, हार्ड कॉपी निकालने के बाद आपको ये पोस्टल करना है। कहाँ पर ना, द जनरल मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर NLC इंडिया लिमिटेड एंड नेवली जो है आपका 607803 इस एड्रेस में आपको पोस्ट करना है साथियों। ये जो है तमिलनाडु की है आपका, वो जो तमिलनाडु की सेंट्रल में ये जगह मिलती है साथियों। तो ये डॉक्यूमेंट जो हो सारे आपको भरना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, देखिए 6 फरवरी के अंदर आपको 6 फरवरी से पहले फॉर्म को अप्लाई जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहुँच जाना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। इसका जो आरंभ डेट और जो अप्लाई करने का जो आरंभ डेट हो रहा है वो 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। और तो इसका जो फॉर्म भर देने का है आपको इस तरह ही पोस्ट कर देना है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सेमिस्टर जो मार्कशीट, ये सारे प्रूफ एंड पर्सन विद द डिजेबिलिटी, माने जैसे कि हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, और फॉर्मेट जो है ये तो इसी तरह जो है ये करना पड़ेगा। तो साथियों पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कुछ चीज़ को लेकर आप डाउट है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको अभी तक पैसे कितना लगेगा वो मेंशन नहीं किया गया है, और उसी तरह जो चीज़ है तो मेंशन नहीं किया गया था। तो जो भी चीज़ है जो था हम आपको बता चुके हैं। जो पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपनों मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। जय हिंद दोस्तों।